उसका फेवरेट टाइम पास क्या होता है? डोर के सामने खड़े हो जाना अपने घर के और देखना कि भैया चल क्या रहा है। साइड में आके खड़ी हो जाती है, जो लोग बस में यूजुअली ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, कम्यूट कर रहे होते हैं, वहाँ जाके खड़ी हो जाती है और एक्टिंग कर रही होती है और सुनती रहती है पहने कानों से कि अच्छा तो बस यहाँ जाती है, इतने पैसे लगते हैं, इतने बजे जाती है, इतना टाइम लगता है वो टाउन तक पहुंचने में। और वैसी बस देखती है वो धीमे 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 रुकने वाली होती है एंड वल्ली इज लाइक स्टॉप 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 द बस। कोई बताया होगा, कोई बुजुर्ग पीछे से बोला होगा, अपना ज्ञान दिया होगा। वल्ली के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। पान चबाते हुए ऐसे ऐसे आती है उनके साथ बाजू में, उनके बैठ जाती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बीच रोड में गाय कैसे क्या कर रही है यार, ये कहाँ वहाँ भाग रही है बीच रोड में। बचपन में हमको भी सिखाया जाता है ना, कोई स्ट्रेंजर कुछ ऑफर करे तो लेना नहीं चाहिए, भले ही वो कितने अच्छे से आपसे बिहेव कर रहा हो। A curious mind always knows how to make sense of this ridiculous world. And you know what? This chapter is all about that. Chapter number 7, Madam Rides the Bus by James Harriet from a book First Flight. तो as usual, chapter overview के साथ शुरू करते हैं। ऑथर का नाम है वल्ली कनन और उनका ये असली नाम नहीं है, ये सूडोनेम है या फिर पेन नेम है। असली नाम क्या है चैप्टर के आखिरी में जानेंगे। तो ये जो कहानी है ना, ये एक 8 साल की छोटी सी बच्ची के बारे में है। वल्ली अम्माई उनका नाम है और ये बहुत ही क्यूरियस सी बच्ची है और इसको बहुत जानना पहचानना पसंद है कि आसपास हो क्या रहा है उसके दुनिया में, नेबर में क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। उसको बहुत मजा आता है सब जानने में। ऑफ कोर्स एक छोटे से बच्चे को क्यूरियस होना ही चाहिए, वैसे ही ये छोटी सी बच्ची है। अब यहाँ पे उसका एक बहुत ही फेवरेट टाइम पास करने का एक तरीका है कि वो आते जाते देखती है कि बस में कौन चढ़ रहा है, कौन उतर रहा है, वो बस कहाँ जा रही होगी। एंड दिस इज समथिंग दैट एब्सोल्युटली interests her. एकदम she is always surprised by what happens when a bus comes and a bus leaves और कौन ऊपर और अंदर भर चल रहा है। एंड उसको बहुत जानने की इच्छा होती है कि यार ये जाती कहाँ है और ये लोग करते क्या हैं। और ये जो उसकी क्यूरियोसिटी है ना, और ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, इसी के बारे में पूरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं कहानी के कुछ मुख्य किरदारों के बारे में। वल्ली, द लिटिल क्यूरियस गर्ल फ्रॉम whose POV पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू लिव द स्टोरी। एक बस कंडक्टर आएगा, छोटा सा बड़ा ही जॉली सा आदमी। दूसरा कैरेक्टर एक बस कंडक्टर जो कि बहुत ही छोटू सा, एक बहुत ही फनी सा आदमी है। जब वो बस में जाती है ना वल्ली, तो इसके साथ एक नंबर केमिस्ट्री बैठती है उसकी। और तीसरा उसकी मम्मी के ज़्यादा कुछ काम नहीं है, आखिरी में आती हैं बस और डांटनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वल्ली स्मार्ट, शी ऑलवेज मेक श्योर कि मम्मी को पता ना चले क्या हो रहा है। अब कहानी तो एक बार की बात है, एक 8 साल की छोटी सी बच्ची, इसका नाम है वल्ली अम्माई और इनको हम बुलाएंगे वल्ली, बहुत ही क्यूरियस होती है चीज़ों को जानने के बारे में। उसका फेवरेट टाइम पास क्या होता है? डोर के सामने खड़े हो जाना अपने घर के और देखना कि भैया चल क्या रहा है, स्ट्रीट में आवन जावन में क्या क्या हो रहा है उसके आसपास घर के। She would watch the bus that passed every half an hour from her village. और इसी दौरान ये क्यूरियोसिटी में कि what is happening around the street, हर आधे घंटे में एक बस जाया करती थी उसके गांव से उसके नियरेस्ट टाउन तक। और ये देखने के बाद उसमें लोगों का चढ़ना और उतरना, उनका आना और जाना, इतनी क्यूरियस हो गई उसने डिसाइड कर लिया कि यार मेरे को भी इस बस में राइड करना है, पर मैं बड़े होने का वेट नहीं कर सकती, तो यार कुछ तो करना पड़ेगा, समथिंग हैज टू बी डन, समथिंग हैज टू बी फिगर्ड आउट। तो वल्ली फाउंड आउट द डिटेल्स ऑफ द बस जर्नी बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कॉन्वर्सेशंस ऑफ हर नेबर्स एंड रेगुलर बस यूजर्स। अब क्यूरियस तो है बच्ची, तो उसे जानना है कि यार इस बस में जाए कैसे जाए, ये बस जाती कहाँ तक है और आती कितना टाइम में क्या लगता है। तो पूरी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ, ताकि मेरे को पता ना चले, इसलिए ये सारे काम कर रही होती है। तो वो चुपचाप ईव्स ड्रॉप करती है, मतलब साइड में आके खड़ी हो जाती है, जो लोग बस में यूजुअली ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, कम्यूट कर रहे होते हैं, वहाँ जाके खड़ी हो जाती है और एक्टिंग कर रही होती है और सुनती रहती है पहने कानों से कि अच्छा तो बस यहाँ जाती है, इतने पैसे लगते हैं, इतने बजे जाती है, इतना टाइम लगता है वो टाउन तक पहुंचने में। और धीरे धीरे करके ये सारे पीसेस ऑफ डिटेल्स को वो इकट्ठा कर लेती है। और जैसे ही ये सारे डिटेल्स उसे समझ में आते हैं ना, तो उसे फाइनली समझ में आता है कि जो नियरेस्ट टाउन है ना जहाँ तक बस जाती है, वो सिर्फ 6 मील दूर है और 1 वे ट्रिप, मतलब वहाँ तक जाने के लिए 30 पैसा लगता है उसको। तब उसके पास क्या दिमाग में आता है कि भैया 30 पैसे लगता है तो जाना है और वापस आना है, तो 60 पैसा मेरे पास होना चाहिए ताकि एटलीस्ट आई कैन अफोर्ड द फेयर ऑफ द बस ट्रैवल। ठीक है। और समय की बात की जाए तो 45 मिनट्स लगते हैं मेरे विलेज से उस नियरेस्ट टाउन तक पहुंचने के लिए। तो वल्ली को अब ये सब पता चल चुका है, गेस करिए वो क्या करने वाली है। तो वल्ली देन प्लान्स हर फर्स्ट विजिट टू द टाउन। शी सेव्ड 60 पैसा, उसने सेव किया 60 पैसा। यहाँ पे ये जानने की बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसने मम्मी से कभी नहीं मांगे वो पैसे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मम्मी को पता चले। क्योंकि ऑफकोर्स अगर 8 साल की बेटी के बारे में मम्मी को पता चलेगा कि वो टाउन 45 मिनट्स जो दूर है वहाँ जाके वापस आ गई है, तो भैया मम्मी के तो हार्ट बीट
ऊपर नीचे जाएंगे और फिर तो ऐसे ऐसे पड़ेगी, पर उस सबसे बचना है हमें, उस हुड़दंग से। और क्यूरियोसिटी को भी सेशिएट करना है, उसको भी सेटिस्फाई करना है, तो करे तो क्या करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना बताए कर लेनी चाहिए। जैसे आप भी कभी कभी होते होंगे ना, 12वीं में हो तो बिना बताए गाड़ी निकाली होगी ना घर से, बस वल्ली 8 साल की उम्र में ये सब कर रही थी। एंड फाइनली वो डिसाइड करती कि भाई तो बेस्ट टाइम ये होगा ताकि मम्मी के साथ अपना क्लैश ना हो, आवन जावन। तो 1 बजे अगर अपन घर से निकलेंगे तो 45 मिनट वहाँ लगते हैं, तो 1:45 तक हम पहुँच जाएंगे। 1:45 पे वहाँ पहुँच गई तो उसके बाद अगर मैं बस से नीचे नहीं उतरी, वहीं बैठी रही, तो उसी बस में मैं फिर से 30 पैसा देकर वापस आ जाऊंगी। तो लगभग 2:45 तक मैं वापस घर किसी भी हालत में आ जाऊंगी। और इस तरीके से ना मैं मम्मी के रास्ते आऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं जाके वापस आ गई। और बहुत दिनों और बहुत महीनों की इतनी सारी प्लानिंग के बाद और इतना सारा इंटेल इकट्ठा करने के बाद फाइनली दैट डे कम्स कि जब वो डिसाइड कर लेती है कि आज तो अपन 1 बजे की बस लेके टाउन जाएंगे। एंड फाइनली शी कम्स टू द बस स्टॉप, और वैसी बस देखती है वो धीमे 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 रुकने वाली होती है। एंड वल्ली इज लाइक स्टॉप 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 द बस। एंड वो बस रुकती है आके, तो कंडक्टर वहां से झांकता है। कंडक्टर एक बहुत ही छोटू सा जॉली सा पर्सन होता है, वो झांक के बोलता है हाँ हाँ जिसको भी जाना है जल्दी बुला लो उसको। वल्ली बोलती मेरे को ही जाना है। बोला अच्छा अच्छा, और ये लो 30 पैसा। बोला अरे अरे इतनी क्या जल्दी है, आप आइए अंदर। और वो ऐसे बोलते हुए उसे हाथ दे देता है। और वल्ली बोलती नहीं नहीं आई कैन मैनेज, मैं अपने आप चढ़े आऊंगी इसमें। और इस समय जैसे ही वो इतना हॉटी रिप्लाई सुनता है वल्ली का, तो कंडक्टर साहब बोलते हैं ओके मैडम प्लीज कम इन। और इस तरीके से वल्ली फाइनली स्टेप्स ऑन टू द बस, जिसकी बहुत लंबी सी उसकी डिजायर हुआ करती थी वो चीज़ करने के लिए। एंड नाउ जैसे ही वो बस के अंदर आती है, वो देखती है कि कुछ 5-7 लोग ही बैठे हुए हैं। और वो जैसे ही उनको देखती है, और वो जाके चुपचाप एक कोने में एकदम सुम्मो के बैठ जाती है कि वही किसी से बात नहीं करनी। और देखती है वो बस को बहुत अच्छे से निहारती है। एंड शी टेक्स ऑल द थिंग्स विद इन बिकॉज शी इज़ अ क्यूरियस गर्ल। तो बस के अंदर जितने भी डिटेल्स होते हैं, क्लॉक लगी होती है, जो भी इसको अपहोल्स्ट्री होता है, वो सबको देखती है। एंड शी इज़ एंजॉइंग इट। और फाइनली वो मुंडी घुमा के विंडो के बाहर देखना शुरू करती है। वल्ली वॉज वेरी हैप्पी टू हैव गॉट ऑन टू द बस। She looked outside through the window. She could see, क्या क्या देखती है वो जैसे अपना सर घुमाती है विंडो की तरफ, एक खूबसूरत सा कनाल देखती है, पाम ट्रीज देखती है, ग्रास लैंड्स देखती है, माउंटेन्स भी दिखते हैं, और बहुत खूबसूरत सा ब्लू स्काई भी उसे दिखता है। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी सीइंग ऑल दीज साइट्स। वैसे भी देखा होगा, पर बस के अंदर से उस खिड़की से देखना उसके लिए एक ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस होता है। और ये देखते देखते वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो धीरे से खड़ी हो जाती है, और बस चल रही होती है बाय द वे। अब इमेजिन क्या हुआ होगा, कोई बताया होगा, कोई बुजुर्ग पीछे से बोला होगा, अपना ज्ञान दिया होगा। वल्ली के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। तो पीछे एक बुजुर्ग अंकल बैठे होते हैं, चाइल्ड प्लीज सिट डाउन। और वल्ली उसको ऐसे देखती है, कौन चाइल्ड, मैं नहीं चाइल्ड वाइल्ड, मैं पैसा दिया है मैंने, मैं चाइल्ड वाइल्ड नहीं हूँ। और बाय द वे कंडक्टर साहब, अभी तक आपने मुझे टिकट नहीं दी है। और कंडक्टर साहब एकदम बहुत ही मुस्कुराते हुए, अरे 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 यू आर राइट, सॉरी सॉरी, आपकी टिकट देता हूँ, हाँ वेट वेट वेट। और इस तरीके से माहौल धीमे धीमे बनता जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है, एक एल्डरली आंटी भी आती हैं, और बढ़िया पान चबाते हुए ऐसे ऐसे आती हैं, उनके साथ बाजू में उनके बैठ जाती है। और ये पसंद नहीं आती पर ये आंटी उनको, क्यों? क्योंकि आंटी फिर उनमें ऐसे परेशान कर रही होती है, अकेले जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और बहुत ही अजीब सी गंदी सी अनटाइडी सी दिख रही होती है। तो वो तो वैसे ही उनका एक तो मुंह में पान है, ऐसे पीक यहाँ से तैर रही है, टपक रही है, ऊपर से आंटी ज्ञान भी रही हैं। तो वल्ली बोलते भैया नमस्कार, ऐसे करके वो उनको भी थोड़ा सा इग्नोर कर देती है। और फाइनली धीमे 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 जाते हैं वो टाउन के और पास पहुंचने लगते हैं। तो बीच में से एक गाय दिख जाती है। अब गाय को देख के बड़ी खुश, तो ग्लीफुली मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस वैसे से ताली बजाने लगती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बीच रोड में गाय कैसे क्या कर रही है यार, ये कहाँ वहाँ भाग रही है बीच रोड में। शी फाइंड इट सो फनी एंड ऑल ऑफ दिस इज द एक्सपीरियंस शी वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज शी इज़ अ क्यूरियस गर्ल। एंड 8 साल की बच्ची अकेले 6 मील एक बस में ट्रैवल कर रही है अमंग स्ट्रेंजर्स, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और फिर फाइनली बस पहुंच जाती है उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे, वो टाउन में, जो कि 6 मील दूर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसने डिसाइड करा होता है ऑलरेडी कि मैं उतरूंगी नहीं बस से, पर वहाँ पे बाकी लोग उतरते हैं और चाय वाय नाश्ता वास्ते के लिए करना शुरू कर देते हैं। पर शी रिमेंबर्स कि उसके पास सिर्फ 60 पैसा है, मतलब जाने के लिए 30 और वापस आने के लिए 30। तो शी ऑलरेडी न्यू कि उसके पैसे है ही नहीं खर्च करने के लिए बाकी के लिए। पर क्या होता है, कंडक्टर देख लेता है कि भाई वो बच्ची आराम से अकेले बैठी हुई है,
तो वो बोलता है कि अरे तुम कुछ खाओगी पियोगे नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह? बोलती है कि नहीं नहीं, आई हैव दिस मच मनी, मेरा पूरा प्लानिंग है, ऐसा मेरे को नहीं करना है, एंड आई एम फाइन, दिस वाज माय प्लान। बोलता है कि नहीं नहीं, इट्स ऑन मी, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। पर वल्ली इज एन एक्सेप्शनल गर्ल। वो बोलती है कि नहीं, नो थैंक यू फॉर द ऑफर, बट नो, आई वुड प्रेफर नॉट टू हैव एनीथिंग। और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है उस 8 साल की बच्ची के बारे में, दैट शी इज़ अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल, और उसको एक बहुत खूबसूरत परवरिश मिली है, एंड शी इज़ मेंटेनिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 8 साल की बच्ची होने के बावजूद भी शी इज़ वेरी केयरफुल कि किसी स्ट्रेंजर से कुछ चीज़ नहीं ले रही है। बचपन में अपन को भी सिखाया जाता है ना, कोई स्ट्रेंजर कुछ ऑफर करे तो लेना नहीं चाहिए, भले ही वो कितने अच्छे से आपसे बिहेव कर रहा हो। वल्ली हैज़ केप्ट दैट प्रॉमिस टू हर मदर इवन इन हर एब्सेंस। बहुत ही मैच्योर गर्ल है, शी इज़ वेरी मैच्योर फॉर हर एज। अब बस वापस मुड़ती है और वापसी घर की तरफ होने लगती है। ऑन द रिटर्न जर्नी शी सॉ द सेम काउ लाइंग डेड, और अनफॉर्चुनेटली जो गाय जिसको थोड़ी देर पहले वो देख के बहुत खुश हो रही थी, वो गाय को वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ देखती है मरी हुई। और वो जैसे ही उसे देखती है तो उसका जितना भी एक्साइटमेंट होता है, जितनी भी हैप्पीनेस होती है, सब नदारद हो जाती है, साइड हो जाती है। और फिर बोलती है ये कैसे, वही गाय है क्या जिसको अभी हमने देखा था जाते हुए? कंडक्टर बोलता है हाँ ये वही गाय है, और शायद कोई स्पीडिंग व्हीकल आया होगा और उसे मार के चला गया होगा। ये जानते से ही वल्ली को बहुत दुख होता है। वो देखती है कि अरे यार, कुछ समय पहले मैं इसी को देख के खुश हो रही थी और अब उसकी सारी खुशी हैज़ बीन ड्रेन्ड आउट। बट देन अगेन इट्स एन एक्सपीरियंस ऑन दिस जर्नी कॉल्ड लाइफ, or rather on this journey that she has taken on this bus. Who knows? This unpleasant side made her very sad, of course. She was very sensitive. मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है वल्ली के कैरेक्टर के बारे में कि बहुत ही सेंसिटिव लड़की है वो। चाइल्ड बोलने में भी परेशान हो जाती है, मैडम बोलने में भी हैरान परेशान होती है, और यहाँ पे ये भी होता है। और फाइनली देखते देखते उसका जो स्टॉप होता है, जहाँ पे उसको फाइनली उतरना होता है उसके घर के पास, वो करीब आने लगता है। और वो जैसे ही वहाँ पे आगे गाड़ी रुकती है तो वल्ली उठती है और कंडक्टर साहब की तरफ मुड़ के देखती है, आशा करती हूँ कि फिर से अपन मिलेंगे कभी। और कंडक्टर साहब बहुत प्यार से और मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल मिलेंगे, और याद रखिएगा अपना फेयर लाना मत भूलिएगा। और ये बहुत क्यूट सा इन दोनों के बीच में एक एक्सचेंज होता है, एंड ये हमें बताता है कि एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप बन चुकी है, इवन दो दे आर एजेस अपार्ट एंड दे प्रॉब्ली माइट नॉट मीट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट देयर इज अ फ्रेंडशिप दैट इज ब्रूइंग हियर। और यहाँ पे फाइनली वल्ली उतरती है और घर के अंदर जाती है, बट घर के अंदर उसकी मम्मी के साथ एक चपड़ चपड़ करने वाली आंटी भी रहती है। अब आंटियाँ बाकी तो आप सब जानते ही हैं, रीड बिटवीन द लाइंस। और वो वहाँ पे जैसी वल्ली आती है तो आंटी भी बोल के थी, और भाई तुम कहाँ पे से आ रही हो? वल्ली बोल के अपना बिना कुछ बोले निकल लेती, कट लेती है वहाँ से। और फिर उसके थोड़े से शी ओवर ईयर्स कि मम्मी और आंटी के बीच में बातें क्या चल रही है। मम्मी बोल रही होती है आंटी से, हाँ देखो कैसी दुनिया में हम रहते हैं ना, कितना सारा कुछ हो रहा है, हमको सब कुछ पता हो ज़रूरी तो नहीं है। और वल्ली पटाख से बोलती है हाँ हाँ। तो मम्मी बोलती है कि तो तुम क्या बोल रही हो, तुम वो क्या बोल रही हो तुम? बोला हाँ नहीं आई वाज अग्रीइंग विथ यू कि इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आपको पता तो हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से वल्ली की यहाँ पे कहानी समाप्त होती है, एक बेहतरीन बस राइड के साथ, ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ, और कुछ न्यू फाउंड फ्रेंडशिप्स के साथ। अब हम जानते हैं ऑथर साहब के बारे में, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। तो इनका पेन नेम या सूडोनिम है वल्ली कनन। रिमेंबर, पेन नेम या सूडोनिम वो होता है जब राइटर चूज करता है कि वो अपने एक दूसरे नकली नाम से उस चीज को पब्लिश कराएगा। नाउ डू नॉट कंफ्यूज इट विद अ निक नेम। यूजुअली ऐसा जरूरी नहीं है कि वो निक नेम भी होगा या फिर उनका पेट नेम होगा। पेन नेम सूडोनिम यूजुअली अलग होता है। असली नाम क्या है? R.S. कृष्ण स्वामी। बहुत अमेजिंग राइटर है। इज अ तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, क्रिटिक एंड अ ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया। लेजेंडरी काम है इनका। इन 1978 he was awarded the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर तमिल लिटरेचर फॉर हिज क्रिटिकल वर्क ऑन मॉडर्न तमिल पोएट्री। यहाँ पे हमें ऑथर के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम इतना सब कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं तो शायद 2-3 क्रिटिकल डिटेल्स हम मिस कर दे while writing the answer। पर ऑथर एक ऐसा बंदा होता है जो कि will always come to your rescue in these times of need। इसी के साथ अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर। मिस्ट्री, सीक्रेट, एलैबोरेट, डिटेल्ड, मतलब बहुत ही डिटेल में किसी चीज़ को अगर किया जाए तो एलैबोरेट। यहाँ पे डिटेल क्या था? उसका बहुत ही डिटेल्ड प्लान था। 45 मिनट्स लगते हैं, 6 मील की दूरी है, 30 पैसे आना, 30 पैसे जाना, ये सारी चीज़ें। फैसिनेटिंग, वेरी अट्रैक्टिव, कभी कभी लगता है कि नए नए नज़ारे देख रहे हैं कि वाह यार। तो जो भी ऑ इंस्पायर करता है आप में, जो भी आपको नया लगता है, इट प्लेजेंटली सरप्राइजेज यू, दैट इज फैसिनेटिंग फॉर यू, मतलब वेरी अट्रैक्टिव फॉर यू। ग्रेजुअली, स्लोली एंड स्टेडीली, जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज हम ग्रेजुअली सीखते हैं,
हमें अचानक से नहीं आ जाती है, या फिर कोई भी हम स्किल जो होता है ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं. इट इज स्लो बट स्टेडी. ओवरवेलमिंग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. कभी कभी होता है ना कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और कल एग्जाम है तो एक साथ सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो व्हाट आर यू फीलिंग? यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड. सो बेसिकली यू आर अंडर स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑफ इमोशंस. स्टेयर, घूरना. दिस इज स्टेयर. ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मतलब शाइनी, चमकता हुआ, चमकदार इज ग्लीमिंग. स्ट्राइप्स, पैरेलल लाइंस. अब स्ट्राइप्स क्या होता है यार? ऐसे 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 आपके पास कपड़े होंगे, उस पर ऐसे लाइन बनी होंगी क्योंकि यूजुअली पैरेलल होती हैं, वो स्ट्राइप्स होते हैं. ज़ीब्रा के ऊपर क्या होते हैं? स्ट्राइप्स होते हैं. विंडशील्ड, विंडस्क्रीन, सामने वाली जो विंडो होती है गाड़ी की उसे विंडशील्ड या विंडस्क्रीन बोलते हैं. डिवावर्ड, डिवावर्ड का मतलब होता है टू टेक इन अ ह्यूज क्वांटिटी. अब कभी कभी होती है ना कि अपने सामने बिरयानी रखी है या फिर अपना फेवरेट खाना रखा तो गपागप खा रहे हैं, तो गपागप खाने को अंग्रेजी में बोलेंगे डिवावर्ड. बट इन दिस केस यहाँ पे डिवावर क्या कर रही थी? वो द साइट्स. जब वो विंडो से बाहर देख रही होती तो एकदम फटी आंखों से बिविल्डरमेंट में देख रही होती ना, तो शी वॉज डिवावरिंग द साइट्स. मतलब शी वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ इट ऑल टुगेदर इन हर, इनसाइड हर माइंड. पियर्ड ओवर, ऐसे लुक ओवर, ऐसे झांक के देखने को पियर ओवर करना बोलते हैं. एंड डिच मतलब गड्ढा. गड्ढे तो हमें पता ही है गड्ढा क्या होता है. मतलब आवन जावन में गड्ढे में टपक टपक तो होती रहती गाड़ी. इसी के साथ देवियों सज्जनों, ये वाला चैप्टर यहाँ समाप्त होता है. कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि मज़ा आया कि नहीं. थोड़े से ज़्यादा डिटेल्स को यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड करने की कोशिश करी थी जैसे आप लोगों ने सजेस्ट किया था. एंड रिमेंबर, you are the masters of these classes, so please make sure that you engage with me in the comment section below and let me know how I can improve and let me know how I can help you improve. तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो.